चांदपुर में विकास पर मुहर, लेकिन शुल्क बढ़ोतरी पर भड़के सब्जी विक्रेता। नगरपालिका दफ्तर पर हंगामा। चांदपुर नगरपालिका परिषद की बोर्ड बैठक शनिवार को अधिशासी अधिकारी कुणाल रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शहर के विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद ही माहौल गर्मा गया जब दैनिक मुआवजा शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में सब्जी विक्रेता सड़क पर उतर आए। नेहरू चौक सब्जी मंडी के फड़ और ठेला लगाने वाले विक्रेताओं ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और शुल्क वृद्धि को गरीब विरोधी बताया। विक्रेताओं का आरोप है कि पहले 200 से 300 रुपए तक शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया, फिर 50, 75 और 100 रुपए की नई दरें जारी की गई, जिससे भ्रम और आक्रोश बढ़ गया। विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि अगर बढ़ा हुआ शुल्क लागू हुआ तो सब्जी महंगी होगी और आम जनता पर असर पड़ेगा। ज्ञापन सौंपकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई। पालिका प्रशासन ने विचार का आश्वासन दिया, जबकि विकास कार्य जल्द शुरू होने की बात कही गई। चांदपुर से आज शहर में समाचार के लिए इरफान अंसारी की खास रिपोर्ट। 3 तरह की दुकानें जनी लगती है, एक तो बहुत बड़ी, एक मीडियम साइज की और कुछ छोटी छोटी दुकानें लगती हैं। तीनों पे बाहर जो है वो अलग अलग होने चाहिए, सेम बाहर पे नहीं दे सकते हम लोग। तो हम लोग यही सोचे थे कि 100 रुपए जो है वो बड़ी जो मीडियम साइज दुकान है और जो बड़ी दुकानें हैं उन पे 150 रुपए दें। ये हम लोग और पूरे बोर्ड का इरादा है। इतने तो बिकते भी नहीं, ये तो अपना ये समझो बाजार भी आ जाएगा। बाजार का हुआ करता था, आपको याद होगा जी। हमारे चाचा भी हैं यहाँ पे, मेंबर भी रहे नफीस पहलवान साहब जी। तो एक एक फड़ वाला उस हिसाब से पैसे दिया करता था। तो अब जो है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जैसे जो है कहीं हमारे ईओ साहब जो है मिस्टर साहब, इस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। ठेके की बात तो यह है चेयरमैन साहब, जब पहले कभी ठेके हुआ करते थे तो उस टाइम कारोबार कुछ और थे, आज कारोबार और हो चुके हैं। जब तक कोरोना काल हुआ उसके बाद तो और ज़्यादा मर गए तो आदमी। ये आपको भी जो है धारा 263 में क्लियर है कि जो भी हाट लगेगा, जो भी वीकली बाजार लगेगा, हम उससे रेवेन्यू लेंगे या हम ठेका करके देंगे या उसकी लैंड से पैसा लेंगे। हमने अभी तक कोई टैक्स नहीं लगाया उसमें, तो हम ये कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके जाने के बाद मछली बाजार को दोबारा हम बुलवा लेंगे जी। अगर यहाँ बुला लोगे तो आपकी बहुत अति कृपा होगी हमारे कारोबार। अगर आपको हमारा सहयोग चाहिए हम तो सहयोग देंगे। हम मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे, मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे इस बारे में। आपकी बस में बढ़ेगी। अगर वो मछली बाजार यहाँ आ गया तो हमारे भी कारोबार से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। आज क्या मामला नगर पालिका में जमा आप लोग? सबसे नगर पालिका में इसलिए आए हैं कि हमारे जो दैनिक मुआवजा है पहले जो 20 से 30 रुपये था, आज के टाइम में 100 से 300 रुपये तक कर दिया जा रहा है। उसके कम कराने के हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं। नहीं, क्या लगाते हैं आप लोग? ठेला फल लगाते हैं? क्या लगाते सब्जी लगाते हैं सर। अच्छा। और जी सब्जी के फलों पे भी कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो हो, ना तो टीन है सर पे हमारे, अपनी जो पन्नी तन्नी लगा रखी है वही है, ना पानी की सुविधा है कोई ऐसा। काम आपका किस वजह से कम हुआ है यहाँ? सर काम हमारा जो कम हुआ है, जो कोरोना से पहले जो कोरोना काल के बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ नगर पालिका की अराजी में ही मछली बाजार लगता था एक, जो कि नगर पालिका ने जो हटवा दिया गया यहाँ से, जो शासन के आदेश के कहने के इन्होंने हटवा दिया है। और हम इनसे फिर दोबारा अपील करते हैं सर कि वो बाजार जो है मछली बाजार हमारी नगर पालिका की अराजी में ही आ जाए तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद होगा। जितने भी सैनिक लोग हैं यहाँ के फल वाले सभी सैनिक समाज और जो हमारे जो अग्रवाल समाज वाले भी हैं। नगर पालिका में आया, आपको क्या आश्वासन मिला बाजार के लिए? सर आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर बाजार लाने की व्यवस्था करी जा रही है। जो फल पे पैसे बढ़ाया गया उसके लिए क्या आश्वासन दिया? फल के पैसे को सर ये अभी जो है इन्होंने जो दोबारा से वो किया है कि 100 रुपये थे और 150 रुपये के बीच में कर दिया है, लेकिन हम समझते हैं कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। आप क्या चाहते हो, कहाँ तक आप? हम तो सर ये चाहते हैं जो हमारे पे जो चलता आ रहा है 10, 20, 30 रुपये, 40 रुपये, यही काफ़ी होगा। और क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद जहांगीर। तो जहांगीर भाई, आज नगर पालिका आए, सब जमा हो गए, क्या मामला है? सर इस चक्कर में आए 200 रुपये तो बाद बेचारा ठेले वाला कमाता नहीं, और 200 रुपये उस पर ठेले वाले पे हो जाके, वो भी एक पट्टी के है, एक पट्टी के है ना। जब चालान कटे, जब इस लेन का कटे, जब पुलिस वाला खेत देगा, जब इस लेन को खेत देगा। तो आप ठेला लगाते हो? जी ठेला लगावे। कहाँ पर? नगर पालिका की जगह में लगावे। अच्छा, तो पहले कितना किराया देते थे? 20 रुपये की रसीद कट रही थी ठेले पर। अब कितनी कट रही? अब 200 रुपये बता रहे हैं। तो 200 रुपये तो कमाता भी ना आदमी, आरती की मुंडी खा जा बाजा।
तो मतलब क्या चाहते हो आप, कितना चाहते हो? भाई यो हो 30 रुपये हो जाए ठेले वाले पे, और होगा तो पूरी लेन में पल्ली पे भी होगा, आमद बढ़ेगी ठेले वालों की, नगर पालिका की। एक लेन में लिए जा रहे हैं और एक लेन में ना लिए जा रहे, ये कौन सा कानून है? इसकी शिकायत दी किसी को आपने? गए भी सब, होगा 5-6 दिन। किसको दी शिकायत? नगर पालिका में दिए, जियो साहब को। किसे दिए भाई? सलीम जियो साहब को दिए। तो ये साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? इसका वो कर दिया है, वो अभी जवाब ना मिला उसको, कुछ बुलवाया है थोड़ी देर में। सर आज की जो मीटिंग हुई है नगर पालिका में, इसके बारे में कोई बताइए क्या क्या? पहले तो नमस्ते। आज हमारी जो थी वो एक स्पेशल बैठक हमने बुलाई थी नगर पालिका का जो बजट है उसको पास करने के लिए, तथा जो भी हमारे नए नए कार्य हमने सोचे हैं उसको बोर्ड के समक्ष रखने में। तो हमने सबसे पहले तो बजट पास हो गया हमारे इस वित्तीय वर्ष का, साथ ही साथ हमने कुछ नई प्लानिंग भी की है। एक तो जितनी भी हमारी नगर पालिका से जुड़ने वाली सड़कें हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के अन्य शहरों को जोड़ती हैं, उन सब पे एक मुख्य या स्वागत द्वार बनाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि हम चांदपुर के नगर पालिका क्षेत्र में आ गए हैं। साथ ही साथ हमने जितने भी हमारे नलकूप हैं, क्योंकि अभी समर्स आने वाले हैं जहाँ पानी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि सारे जो हमारे सबमर्सिबल्स हैं, सारे नलकूप हैं जिससे पानी जाते हैं, उनको दोबारा मरम्मत की जाएगी। जो भी लाइनें हैं पानी की जिससे घरों पे जल पहुंचता है, उनको दोबारा अगर कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो वो की जाएगी, ताकि किसी को भी पानी की समस्या इस गर्मी में ना पड़े। एक चीज़ और है सर, यहाँ पर जैसे कोई मीटिंग वगैरह होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो पत्रकारों को क्यों दूर रखा जाता है? ऐसा तो कोई वो नहीं है। आप ये गलत किया, अगर किया तो आप अब मेरे सामने मेरा बाइट ले रहे हैं, तो यही दिखाता है कि पत्रकारों हमेशा मतलब क्यों रखा जाता है? जब भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है नगर पालिका के अंदर, पत्रकारों को नहीं बुलाया जाता है? ऐसी क्या चीज़ है जो पत्रकारों से छुपाई जाती है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो नया आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं। मैं लेकिन जितने भी पत्रकारों से जब भी मेरे से मिलना कोई आता है, मैं तो हमेशा दरवाज़ा अपना खुला रखता हूँ, और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि कभी भी अगर पत्रकार कोई भी ऐसी बैठक हो, सार्वजनिक बैठक जिसमें सार्वजनिक हितों की बात की जाए, उनमें से पत्रकारों को कभी वंचित ना रखा जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मीटिंग्स जो होती हैं वो अंदरूनी मीटिंग्स रहती हैं, तो जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम ऐसे बिना वेटिंग के ऐसे पब्लिक को नहीं दे सकते। सर आज नगर पालिका को शायद उन समय पे शायद इनको हटाया जा सकता है, लेकिन जब भी कोई सार्वजनिक मीटिंग होती है तो सारे पत्रकार सादर होंगे। सर आज नगर पालिका में फल व्यापारी जमा है पैसे बढ़ाने को लेकर, इसके बारे में क्या कहना? तो जो नगर पालिका की ज़मीन है मार्केट की, यहाँ पे सब्जी वाले बैठते हैं और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए सब्जियाँ बेचते हैं। करीब 5-6 सालों से जो पर फड़ है वो 20 रुपये ही लिया जा रहा था। सरकार के काफ़ी स्पष्ट निर्देश हैं कि हमें हर नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनना है, जिसके तहत उनको अपने जो खर्चे हैं वो खुद चलाने हैं। इसी मुहिम को देखते हुए हमने भी सोचा कि जो पैसों का रिवीजन है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु का पॉइंट है, इसलिए हमने सारे सब्जी वालों को 3 दिन पहले ही बुलाया था, और रोज़ हम उनसे संवाद कर रहे हैं एक ऐसा प्राइस पे आने के लिए जो जिससे हमारी आय भी बढ़ जाए और उनको ज़्यादा परेशानी भी ना हो। अच्छा सर, ये जैसे डिस्कशन चल रहा है। जाड़ों के लिए पर ये कंबल वगैरह आए थे, ये बट चुके या अभी नहीं बटे? मेरे ख्याल से मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं एक बार ले लूँगा फिर आप लोग को अवगत करा दूँगा।